क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के? सो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर विच प्लान? किस प्लान के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनी थी? उस प्लान का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट? सो जो फर्स्ट मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो टेम्पररी चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? वो थे ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे? वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6, विच कमेटी वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू? सो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो किस कमेटी को हेड कर रहे थे? वो कर रहे थे यूनियन पावर्स कमेटी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूनियन पावर्स कमेटी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मेंबर्स वर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? सो बिफोर जो पार्टीशन है, बिफोर पार्टीशन हमारे पास कितने मेंबर्स थे? 389। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 389। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर पार्टीशन हाउ मेनी मेंबर्स रिमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पार्टीशन के बाद जो है जो मेंबर्स है वो रिड्यूस हो गए थे। तो आपके मेंबर्स कितने हो गए थे? 299 हो गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 299। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना वक्त लगा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 years 11 months 18 days। ऑन विच डेट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किस डेट को किया गया था? देखिए हमारे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। बट आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, जहाँ पे अडॉप्शन की बात की है वहां पे क्या आएगा आपका? 26 नवंबर 1949। इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के कम इनटू फोर्स या कम इनटू इफेक्ट की बात होगी तो वहां पे क्या आएगा? रिपब्लिक डे जो हमारा कब आता है? 26 जनवरी। ठीक है, तो क्या आएगा सही आंसर? 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, कम इनटू इफेक्ट जब होगा तो हम 26 जनवरी 1950 को मार्क करेंगे। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच एक्ट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 13, विच कमेटी वाज चेयर्ड बाय सरदार पटेल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 14, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेटर बिकम, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो बाद में क्या बन गया था? प्रिएम्बल बन गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिएम्बल। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किससे इंस्पायर होके बना है? वो बना है, किससे बोरो किया है हमने? वो किया है यूके। यूके से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज यूके।
क्वेश्चन नंबर 18, फंडामेंटल राइट्स वर बोरोड फ्रॉम। फंडामेंटल राइट्स हमने किसकी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? आंसर है यूएसए, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर बोरोड फ्रॉम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमने किससे बोरो किए हैं, किस कंट्री से बोरो किए हैं? आयरलैंड से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल हमारे पास हुए थे 11 सेशंस। 11 सेशंस टोटल हुए थे, तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 11। क्वेश्चन नंबर 21, विच लैंग्वेज वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल रिटन इन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी भाषाओं में लिखा गया था? दो भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश। सो सही सो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 22, हु साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशन को किसने साइन किया था? सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था वो प्रेसिडेंट ने किया था। प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे? ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 23, विच डिक्लेयर्स इंडिया अ रिपब्लिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर किसको कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑप्शन नंबर सी, तो बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 25, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।